हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हल कर रहे हैं। उसके साथ साथ चकबंदी लेखपाल, पीजीओ, मंडी पर्षद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं और हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। सबसे खास बात ये है चैप्टर वाइज है। तो इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो प्रॉब्लम ऑन एज चल रहा है, आज संबंधित प्रश्न है। तो इसका आज ये देखिए दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा हो तो प्लीज इसको देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सोरेन की आय और उसकी सेवा अवधि का योग 105 वर्ष होने पर वह सेवानिवृत्त हो सकता है। वर्तमान में उसकी आयु 40 वर्ष है और उसने 19 वर्षों तक कार्य किया है। यदि वह सेवानिवृत्त होने तक कार्य करता रहा तो सेवानिवृत्त होने पर वह कितने वर्ष का होगा। यहाँ देखिए सोरेन की जो है सोरेन की आय और उसकी जो जितना दिन नौकरी करेगा उसका दोनों का योग अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 105 होगा। जब वो रिटायर होगा तो कितना वर्ष होगा, 105 वर्ष। तो यहाँ देखिए 105 वर्ष जितना दिन नौकरी करेगा और उसकी आयु दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105 वर्ष हो जाता है। अब देखिए सोरेन इस समय क्या है, इस समय 40 वर्ष का है और 19 वर्ष नौकरी कर चुका है। तो कितना है, 40 वर्ष का है और 19 वर्ष नौकरी कर चुका है। अब देखिए जब सोरेन की जो नौकरी लगी थी, सोरेन कितना वर्ष का था, यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 आएगा और यहाँ पे 3 में से 1 गया, 2 आएगा। जब नौकरी लगी थी सोरेन उस समय कितने वर्ष का था, 21 वर्ष का था। अब देखिए 21 वर्ष का था। अब देखिए 21 वर्ष इसमें से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यही 21 वर्ष ज्यादा हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे सोरेन की जो जितना दिन नौकरी करेगा उसकी और उसके बाद जो एज है दोनों क्या है, इक्वल है। क्योंकि यही यही 21 तो ज्यादा है, 21 यही ज्यादा है 105 में। अगर 21 घटा देंगे तो जितना दिन नौकरी करेगा उसके बाद उसकी आयु दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब मान लीजिए वो एक्स वर्ष नौकरी करता है तो उसकी आयु भी जो है 21 घटा देंगे तो उसकी आयु भी 100 वर्ष हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे घटाएंगे तो 105 में से 21 घटा लेंगे। यहाँ देखिए आएगा 4 और यहाँ 10 में से 2 गया 8, कितना आएगा 84 वर्ष। तो यहाँ पे 84 वर्ष। अब देखिए जितना दिन नौकरी कर रहा है उतना दिन इसमें आयु, उसकी आयु भी जुड़ी है, उसकी मतलब एज भी जुड़ी है। यहाँ देखिए 100 वर्ष नौकरी मान लीजिए करते थे तो यहाँ पे उसका 100 वर्ष उसकी जो है आयु भी जुड़ी है, मतलब 2 इयर्स। यहाँ देखिए 84। अब देखिए x इक्वल टू यहाँ निकालेंगे, x इक्वल टू आएगा 84 बटा कितना 2, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो मतलब x इक्वल टू 42। वो 42 वर्ष नौकरी कर रहा है, 42 वर्ष क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। अब देखिए 21 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो उस समय जब रिटायर होगा तो कितना वर्ष का होगा। तो यहाँ पे देखिए 21 जोड़ दीजिए, 2 1 3 होगा और यहाँ 4 2 6, 63 वर्ष। जब वो रिटायर होगा तो उस समय सोरेन कितना वर्ष का होगा, 63 वर्ष का होगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 22 शिक्षकों की आयु का औसत 27 वर्ष है। यदि शिक्षकों की आयु का योग में प्रधानाचार्य की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो आयु का औसत 1 पड़ जाता है। प्रधानाचार्य की आयु जो है क्या होगा। यहाँ देखिए 22 शिक्षकों का, यहाँ पे 22 शिक्षकों आयु का औसत यहाँ दिया है 27 वर्ष। अगर उसमें प्रधानाचार्य जोड़ देते हैं तो औसत क्या हो जाता है, एक जो है औसत बढ़ जाता है। तो फिर इसमें प्रधानाचार्य की आयु पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 22 शिक्षकों का औसत कितना दिया है, 22 शिक्षकों का औसत आयु यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, 27 वर्ष। अब देखिए 22 शिक्षक है, औसत आयु। यहाँ अगर इसका योग निकालना चाहे जिसमें 27 क्या करना है, इसमें जो है 22 को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 27 गुणे 22 कर दीजिए, 27 गुणे 22। ये जो है शिक्षकों का आयु का जो है योग आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 594। कितना आएगा, 594। अब देखो जब प्रधानाचार्य इसमें सम्मिलित कर लेंगे तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 23 शिक्षक हो जाएंगे। कितने शिक्षक हो जाएंगे, 23। यहाँ पे 23 शिक्षक हो जाएंगे।
अब इनका जो है इनकी औसत आयु कितनी होगी, 27 थी, 27 से एक बढ़ गया है बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए कितने 23 शिक्षक होगा, अब यहाँ पे पूरा करेंगे 23। अब 23 शिक्षकों का आयु के योग जो है कितना होगा, यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आया है 644, कितना आया 644। अब देखिए यहाँ पे 644 आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो प्रधानाचार्य का आयु जो है आ जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए 22 शिक्षक है और यहाँ 23 शिक्षक है, इसमें से घटाएंगे 22, तो यही प्रधानाचार्य तो बड़े थे इसमें, यहाँ पे एक आएगा, एक शिक्षक का आयु कितने आ जाएगा, यहाँ देखिए 644 माइनस से यहाँ पे 594, तो घटाएंगे आप कितना आएगा, 4 में 4 गया 0, और यहाँ देखिए यहाँ 14 में से 9 गया 5, यहाँ देखिए ये 5 बचा, 5 में 5 गया 0, यहाँ कितना आ गया 50 वर्ष। प्रधानाचार्य की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष आ गई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखने उखने का आपको कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है 22 गुणे 27 करिए और फिर अगले जो है प्रधानाचार्य सबमिट करेंगे, यहाँ 23 व्यक्ति हो जाएंगे और यहाँ औसत एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 28 गुणे 23 करिए, दोनों को घटा दीजिए, वही प्रधानाचार्य क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए यदि 3 बालकों की आयु का योग 81 वर्ष हो और उनका जन्म 6 वर्ष के अंतराल में हुआ हो, तो सबसे छोटे बालक की आयु क्या होगी। यहाँ देखिए ये औसत का क्वेश्चन है, ये भी औसत का क्वेश्चन था। इसके पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए थे अल्टरनेट वाला, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो आइए उसको ट्रिक को फिर से इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं वो ट्रिक। यहाँ पे दिख रहा है, तो आइए वो ट्रिक का इस्तेमाल फिर से करते हैं एक बार। याद देखिए यहाँ पे दिया है 3 बालकों का आयु का योग कितना दिया है, 81 वर्ष दिया है। देखिए योग दिया है, योग में अगर जितना 3 बालकों से अगर संख्या से भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, औसत आ जाता है। यहाँ पे भाग दीजिए 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 बालक का आयु का योग है और 3 से भाग देंगे, इसका क्या होगा, औसत आएगा। यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ बचा है 2, 21 हो गया, 3 7 21। आप देखिए जो ये मध्य वाला आता है, जब अल्टरनेट होता है तो ये बीच वाले बालक की आयु आई है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 बालक है, एक की आयु कितनी है, 27 वर्ष है, और यहाँ पे इधर है, इधर होगा, और 6 वर्ष जो है इसमें अंतराल है। अगर इधर जाएंगे 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, इधर जाएंगे 6 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो 6 वर्ष इधर आ रहे हैं तो 6 वर्ष घटाइए, इसमें कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा, तो ये वाला बालक की आयु कितनी है, 21 वर्ष है, कितनी है 21 वर्ष। तो यही सबसे छोटे बालक की आयु तो पूछ रहा है। यहाँ देखिए अल्टरनेट, जब अल्टरनेट आया तो आप ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वहां पे 3 संख्याएं क्रमगत 3 संख्याएं थी, तो जो औसत दिया था वो मध्य संख्या थी, उसके जो बड़ी संख्या पूछ रहा है कि इधर वाला, छोटी संख्या पूछ रहा था इधर वाला, तो यहाँ देखिए छोटे बालक की आयु पूछ रहा है तो इधर वाला, मतलब यहाँ 6 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये जो है बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको लगाने की जरूरत नहीं तो यहाँ पे मानेंगे पहले छोटे बालक की आयु x है, फिर अगले बालक की आयु x + 6 है, फिर अगले बालक की आयु x + 6 है, तो इस तरह से आप लगाएंगे, तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इसमें जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु होगी। यहाँ देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब फिर अब 5 वर्ष जोड़ेंगे तो फिर बाद में जाएंगे, मतलब दोनों का अंतराल कितना दिया है, 10 वर्ष का दिया है। तो आइए देखते हैं, वही ट्रिक इसमें भी इस्तेमाल करिए जो इसके पहले वाले वीडियो में बताया। यहाँ देखिए पिता और पुत्र, मान लीजिए ये सन हो गया और ये हो गए फादर हो गए। अब यहाँ देखिए इन दोनों का अनुपात कितना है, आयु का अनुपात कितना है, 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का आयु का अनुपात कितना है, यहाँ पे 7 गुनी है, मतलब पुत्र 1 और पिता कितने हैं, 7 गुनी। यहाँ पे अनुपात कितना है, 1:7 का। अब देखिए फिर 5 वर्ष बाद बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, यहाँ पे 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बार।
ये जो है अनुपात कितने चेंज हुआ है, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में चेंज हुआ है। तो समय अंतराल यहाँ पे कितना है, 10 वर्ष का। अब देखिए यहाँ से बाद का अंतर, बाद का अंतर मतलब यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना हो गया, 1 2, 3 में से 1 गया 2। अब देखिए लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्रॉस का अंतर, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 7 के साथ, और 7 में से इसका गुणा करेंगे, 7 में से 3 गया, कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और अंतराल कितना है, 10 का। अब यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, इसको काट दीजिए, यहाँ पे आएगा 5। अब देखिए किसकी आयु पूछ रहा है, यहाँ पे पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। यहाँ पे देखिए ये 5 वर्ष पहले का आयु है, यहाँ पे गुणा करिए, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो गुणे 5 करेंगे, 7 बचे 35। अब देखिए ये तो 5 वर्ष पहले किया है, क्या है, 5 वर्ष पहले किया है। वर्तमान लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 5 10 वर्ष। पुत्र की आयु 10 वर्ष है और पिता की आयु, इसमें 5 जोड़ेंगे, 5 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 40 वर्ष। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 10 और 40 वर्ष। याद देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, पिता की आयु इसमें 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये हमारा डी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है, तथा 9 विद्यार्थी की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की औसत आयु, यहाँ 15वें विद्यार्थी की आयु पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत में एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें बोला है 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 दिया है, 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 दिया है, तब डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, लिखना नहीं है। तो देखिए 15 विद्यार्थियों को औसत आयु कितने दिए, 15, तो 15 गुणे 15 करेंगे तो 15 विद्यार्थियों का आयु का जो है योग आ जाएगा। 15 15 में 225, कितना हो जाएगा, 15 15 में 225। आगे देखिए, आगे बोल रहा है इसमें, इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 है। 5 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना दिया है, 14 है। 14 गुणे 5, 14 बच्चे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है, तथा 9 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 है। 9 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 है। तो यहाँ पे देखिए 9 16 है, 9 विद्यार्थी, अब 16 नहीं है, 144। अब देखिए इन दोनों को जोड़ करके, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे 5 और 9, 5 9 5 14, 14 विद्यार्थी हो गए। इस यहाँ पे 15 विद्यार्थी है, तो 14 विद्यार्थी घटा देंगे तो 15वां विद्यार्थी का जो है आयु आ जाएगी। तो आप इसमें जोड़ घटाइए, यहाँ जोड़ेंगे तो 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 7 4 11, 1 यहाँ पे 2, कितना आ गया, 214। अब इसमें से घटा दीजिए, 15वां विद्यार्थी की आयु निकालेंगे, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे 225 माइनस 214, यहाँ घटाएंगे, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, और यहाँ देखिए 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 2 में 2 गया 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 11 वर्ष। 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी है, 11 वर्ष है। क्या आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी माँ की आयु 23 वर्ष थी। इसके 6 वर्ष बाद मेरी बहन का जन्म हुआ, उस समय मेरे पिताजी की आयु 34 वर्ष थी। मेरे माता पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए आपको बोल रहा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी माँ की आयु कितनी है, 23 वर्ष है, और उसके 6 वर्ष बाद मेरी बहन का जन्म हुआ, तो उस समय मेरे पिताजी की आयु 34 वर्ष थी। तो देखिए इसके जो है माता की आयु कितनी, उस समय 23 वर्ष थी जब उसके जन्म हुआ, तो उस समय माता की, उसकी बहन के जन्म समय उसकी माता की आयु कितनी हो गई, 23, कितना है, 23 प्लस 6, 23 प्लस 6,
तो यहाँ देखिए 23 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 9 29 हो जाएगा। और इसी समय इसकी ये माता की आयु, जब उसकी बेटी जन्म हुई, जब उसकी बहन का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु कितनी है, 29 वर्ष। और उसी समय उसके पिता की आयु क्या दे रहा है, 34 वर्ष। उसके पिता की आयु उसी समय कितना है, 34 वर्ष है। अब देखिए इसमें आगे पूछ रहा है मेरे माता पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। अब देखिए कितने वर्ष का अंतर है, यहाँ पता चल गया, क्योंकि 29 और 34 5 वर्ष का अंतर है। यहाँ देखिए 34 में से 29 घटाएंगे, यहाँ देखिए 14 में से 9 गए 5 और यहाँ 2 में 2 गए 5। अंतर कितना है, उसकी माता और पिता की आयु में अंतर कितना है, 5 वर्ष का है। तो देखिए ये बहुत से जो है सिंपल होता है, लेकिन देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ा टफ कर देता है, इसलिए जो है अधिकतर गलत करके आते हैं बच्चे। इसमें जो एक बार पढ़िए 2 बार पढ़िए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, तो ये बहुत आसान होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है, ए है हमारा आंसर, इसमें ए सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला